गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से हम आप लोगों को जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप लोग पढ़ रहे हो। हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और आप सभी लोगों को मज़ा आए ऐसी एक चीज़ शुरू की थी कि जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को जनरल नॉलेज का एक वीडियो यहाँ से भेजेंगे। उसके अंदर वो टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और उसके आधार पे ही आप लोगों को एक चार्ट पेपर के अंदर एक एक्टिविटी करनी है और उसका वीडियो बना के हमको भेजना है। तो वो एक्टिविटी आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखी थी और बहुत स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से वो एक्टिविटी करी है। उसके फोटोज और वीडियोस हमको भेजे हुए हैं। तो वो बच्चों को किड्सलैंड स्कूल की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये एक्टिविटी की। ये एक्टिविटी हम लोग आप लोगों को इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी वो चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज मिले और उसके बारे में आप लोगों को पता चले। जैसे कि पिछला हमारा टॉपिक था माई कंप्यूटर, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो पार्ट्स का यूज़ कैसे होता है, उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज हम लोगों ने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया और आप लोगों ने भी वो चीज़ के बारे में, वो पार्ट्स के बारे में इंटरनेट या अपने पेरेंट्स की मदद से या फिर अपने बड़े भाई या बहन की मदद से उसका नॉलेज लिया और फिर आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया। तो बच्चों ऐसा इसीलिए हम लोग करवा रहे हैं ताकि आप अगर कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करते हो तो वो नॉलेज आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहेगा। आप कभी भी भूलोगे नहीं कि इसका यूज़ कैसे होता है और ये चीज़ कैसे वर्क करती है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं, जो कि है हमारा सोलार एनर्जी। आप लोग बोलोगे कि सर सोलार एनर्जी ही क्यों? बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया है वो अभी दिन प्रतिदिन हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज इन्वेंशन कर रहा है कि जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम यूज सोलार एनर्जी का कर रहे हैं। सोलार एनर्जी की मदद से आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब 95% चीज हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारा जो कंट्री है वो यूज कर रहा है ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे जो चारकोल है उसका हम लोग यूज कम कर सके, ताकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है वो हम लोग कम कर सके और हमारे देश का, हमारे एटमॉस्फेयर का और हमारी हेल्थ का भी हम लोग बचाव कर सके। चारकोल का मैक्सिमम यूज करने से क्या होता है कि जैसे ही आप लोगों को पता है कि पहले के ज़माने में चारकोल का यूज होता था, ये बहुत बड़ी भट्टी होती थी। चारकोल मतलब आप लोगों को मैं बताऊं, सबसे पहले चारकोल मतलब कोलसा, जिसको हम लोग जो ब्लैक आता है उसको हम लोग कोलसा बोलते हैं, उसको चारकोल भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो चारकोल को हम लोग जलाते थे और उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। तो पहले हम लोग इसकी मदद से एनर्जी जनरेट करते थे। आज हम लोगों ने बहुत सारे उसके ऑप्शंस ढूंढ लिए हैं। चारकोल की मदद से आज भी हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम यूज करते हैं। आज हम लोग, हमारे पास यूरेनियम और थोरियम जैसे वेपन्स है। वेपन्स मतलब ऐसे दो हमारे पास मटेरियल है कि जिसकी मदद से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को, जब भी आप लोगों की फिजिकल स्कूल स्टार्ट होगी तब यूरेनियम और थोरियम जैसे जो मटेरियल है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को फिजिकली बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए कि यूरेनियम और थोरियम की मदद से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वैसे ही हम लोग तीसरा सब्स्टिट्यूशन मटेरियल है हमारा सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी की मदद से आज हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट जला सकते हैं और उसका हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज भी कर सकते हैं। सोलार एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि वो हम लोग कुदरती मटेरियल है
कि जिसके लिए हमको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, वो हम लोग सोलर एनर्जी की मदद से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज लिखी हुई है कि सोलर एनर्जी की मदद से हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट चला सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की मदद से हम लोग कैसे हमारे जो इक्विपमेंट है हम लोग कैसे उसको चलाते हैं और कैसे उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है, समझना है और ये वीडियो के आधार पे आप लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है और सोलर एनर्जी से हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें अभी हम लोग करंट में यूज़ करते हैं, उसका एक चार्ट बनाना है और उसके फोटोज और वीडियोस हमको भेजना है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर अवर टुडेज टॉपिक सोलर एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे है उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन रेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर एनर्जी वो और कुछ नहीं, जो हमारे सूर्य की किरण है, जो हम लोग सनलाइट बोलते हैं, उसको ही सोलर एनर्जी बोलते हैं। जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन रेज। This energy can be converted into the other forms of energy such as heat and electricity. सोलर एनर्जी को हम लोग दो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो है हीट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, तो फिर से ये पूरी की पूरी डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि सोलर एनर्जी वो और कोई नहीं, सूर्य की किरणें हैं, उसको हम लोग दो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो है हीट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया? जो सोलर एनर्जी, जो सूर्य की किरण है, हम लोग एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं, उसके ऊपर आती है और वो मटेरियल है, वो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की किरणें को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और हमारे जो घर के अंदर इक्विपमेंट है जैसे कि टीवी, पंखा, फ्रिज वगैरह वगैरह, उसको हम लोग चला सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो स्कूल के नंबर पे आप लोग कॉल करके वो अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। हमारा दूसरा टॉपिक है इसके अंदर यूज ऑफ सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी को हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट ने यूज करते हैं। तो फर्स्ट है सोलर हीटर। तो सोलर हीटर मतलब आप लोगों को भी पता है कि हम लोग घर के ऊपर अभी गर्म पानी, सबसे पहले हम लोग गर्म पानी कैसे करते थे? तो सबसे पहले पुराने ज़माने में हम लोग एक बड़ा सा चूल्हा जलाते थे जिसके अंदर लकड़ी या जो गाय भैंस के जो छान आते हैं उसको हम लोग सुखाते थे और उसका बर्तन के रूप में उपयोग करते थे और पानी को गर्म करते थे। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद आया गैस गीजर और फिर अभी है हम लोग क्या करते हैं, सोलर हीटर। आप सभी को पता है कि सोलर हीटर एक बार लगाने के बाद अगर बारिश का मौसम है, कोल्ड है या फिर जो नेचुरल धूप है, तीनों मौसम में हम लोग सोलर लगाने के बाद हम लोग पानी गर्म 24 आवर्स ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है जैसे कि 500 लीटर, 250 लीटर, 1000 लीटर, आपको जितनी कैपेसिटी का सोलर हीटर लगाना है वो आप लोग लगा सकते हो। सोलर हीटर के अंदर एक बहुत बड़ी टंकी आती है और नीचे ब्लैक कलर के पाइप्स आते हैं जिसके अंदर सिलिकॉन का एक मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, जो कि हमारा जो कांच की ग्लास होते हैं उसके ऊपर वो सिलिकॉन मटेरियल लगा होता है। सोलर की जो किरणें हैं वो पाइप के ऊपर गिरती हैं और वो सिलिकॉन का जो मटेरियल है वो पाइप के अंदर जो पानी है उसको गर्म करता है और वो पानी हम लोग हमारे यूज के अंदर ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे से हमको गर्म पानी
मिल गया। एक बार सोलर वाटर हीटर लगाने के बाद आपको कोई भी खर्चा नहीं होता। सूर्य की किरणों से हम लोग बहुत आसानी से हमारे जितने भी मंथ्स है वो सभी मौसम में हम लोग गर्म पानी ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट सोलर हीटर समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर सेल। दैट इज मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर सेल मैंने आप लोगों को इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसीलिए बताया कि सोलर सेल एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे इक्विपमेंट के ऊपर हम लोग लगाते हैं। सोलर एनर्जी बच्चों जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा कि दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी सच अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो आया हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सूर्य की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने के लिए कोई डिवाइस का यूज होता है तो वो है सोलर सेल। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दिस इज सोलर सेल। सोलर सेल की मदद से हम लोग सोलर जो सूर्य की किरणें हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई फोर व्हीलर कार है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी अहमदाबाद, राजकोट और टाटा और होंडाई जैसी कंपनियों ने बहुत सारी कार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है और मार्केट में भी अवेलेबल है। मुझे एज पर माई नॉलेज टाटा नेक्सॉन की जो कार है उसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एक पेट्रोल वेरिएंट, एक डीजल वेरिएंट और तीसरा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की मदद से वो कार चार्ज होती है और उसको हम लोग चला सकते हैं। इसके अंदर ना तो पेट्रोल का यूज होता है ना तो डीजल का यूज होता है, ओनली फॉर सन रेज। उसको आपको रात को भी अगर चलानी है तो वो सोलर सेल की मदद से हम लोग उसकी जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं और उसके चार्जिंग के आधार पे हम लोग वो कार को रात को भी चला सकते हैं। उसमें 2 तरह से कार वर्क करती है। जैसे कि उसका जो टॉप है, गाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसके ऊपर वो सोलर सेल लगा होता है जिसकी मदद से सूर्य की किरणें वो सेल के ऊपर गिरती है और जो बैटरीज है कार की वो चार्ज होती है, जिसकी मदद से हम लोग कार को चला सकते हैं। अगर मान लो कि कोल्ड का मौसम है, बारिश है, अगर सूर्य की किरणें बहुत कम है तो उसको हम लोग घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमको जीबी में से मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको चार्ज करके भी हम लोग वो कार को चला सकते हैं। तो ऐसी 4 व्हील भी अभी मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम लोग परचेस करके हम लोग रूटीन यूज में यूज कर सकते हैं। दूसरी हम लोग यो बाइक की बात करें तो जैसे ही 4 व्हीलर है वैसे ही यो बाइक भी अभी मार्केट में अवेलेबल है कि जिसकी मदद से हम लोग अगर कोई भी एक बार वो बाइक परचेस करने के बाद दूसरा हमको कोई मेंटेनेंस या नहीं देना है और वो बाइक को हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं हमारे रूटीन के अंदर। अहमदाबाद और राजकोट, बड़ौदा जैसे बड़े शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिटी बस है वो भी अभी सोलर सेल की मदद से चलती है और हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सोलर सेल के बारे में पता चला कि सोलर सेल कैसे वर्क करता है। जो सोलर सेल के ऊपर सूर्य की किरणें गिरती हैं और सोलर सेल वो सूर्य की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की हुई एनर्जी को हम लोग कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सोलर का सेल है, उसके ऊपर हम लोगों ने सूर्य की किरणें जलाई, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जनरेट होती है, उसको हम लोग एक बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं और वो स्टोर की गई एनर्जी को हम लोग घर के अंदर बिजली चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, हमारे जो दूसरे इक्विपमेंट है उसके अंदर भी यूज करते हैं और बहुत सारी चीज है जिसके अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा सोलर सेल था वो समझ में आ गया। उसके बाद सोलर कुकर। सोलर कुकर की मदद से हम लोग खाना भी पका सकते हैं। यस बच्चों, ये बहुत
काम की चीज़ है, जैसे कि सोलार कुकर, तो उसमें क्या होता है, एक कांच का बहुत बड़ा डब्बा आता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग मॉर्निंग में जाके आपके पेरेंट्स को बोलना, उन लोगों ने शायद देखा भी होगा कि जो सोलार कुकर है उसके अंदर हम लोग जैसे कि राइस है, दाल है, हमारे जो सब्जी है उसको पका सकते हैं। वो डब्बे के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको खाना है वो सारी चीज़ रख के आपको सिर्फ नीचे आना है। 5-6 घंटे के बाद आप जब भी जाओगे तो सोलार की मदद से वो खाना भी पक गया होगा। तो हम लोग खाना पकाने के लिए भी सोलार कुकर का यूज़ कर सकते हैं। 4th, सोलार पावर टावर। जैसे कि ये जो हमारा दूसरा टॉपिक था सोलार सेल, वैसे ही ये सोलार पावर टावर ये भी सिमिलर टॉपिक है। उसके अंदर ऐसा ही होता है कि बहुत बड़ा टावर होता है जिसकी छत के ऊपर बहुत बड़े बड़े सोलार सेल है वो लगे होते हैं और नीचे बैटरीज लगी हुई है कि जैसे ही सोलार सेल की मदद से जैसे कि सूर्य की किरणें सोलार सेल के ऊपर गिरती है और नीचे लगी हुई बैटरी में सोलार सेल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होके वो बैटरी में आती है, तो वो सारी एनर्जी सोलार पावर टावर की मदद से हम लोग इकट्ठा करते हैं और जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो वो पावर से हम लोग वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ऐसा ये पावर टावर का यूज़ होता है। सोलार ट्रैफिक लाइट, जैसे कि आप सभी को पता है ट्रैफिक लाइट्स के बारे में आप सभी लोग जानते हो 3 तरह की होती है, रेड, येलो और ग्रीन। येलो मतलब आप रुक जाओ, कभी भी सिग्नल बंद होता है उसका सिग्नल इंडिकेट करती है। ग्रीन मतलब आप लोग जा सकते हो और रेड मतलब कि आपको रुकना है, अभी आपको आगे जाना नहीं है। ये 3 सिग्नल की लाइट होती है जिसके आधार पे पूरा का पूरा जो रास्ते के ऊपर जो व्हीकल चलते हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं। उसके ऊपर भी एक सोलार सेल लगा होता है। सोलार सेल की मदद से ये तीनों लाइट में टाइमिंग सेट होता है कि कुछ मिनटों के बाद ये लाइट अपने कलर्स चेंज करती है और हमको इंडिकेट करती है कि आपको रुकना है, स्पीड कम करनी है या फिर आपको जाना है। तो ट्रैफिक लाइट्स में भी हम लोग सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सोलार पैनल, दिस टॉपिक आर ऑल्सो यूज्ड, सोलार सेल एंड सोलार पावर, सोलार पैनल, ठीक है। उसके बाद है सोलार बैटरीज। वो सेम चीज है कि जो बैटरीज जो आती है, अभी मान लो कि फार्मर होते हैं, इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग खेतीबाड़ी में यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स है, अगर इसका नॉलेज आपके पास है तो आप लोग मुफ्त में खेती के अंदर जो हमारे हेड पंप होते हैं, थ्रेशर मशीन होता है और जो भी खेती के बहुत सारे औजार से जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, तो हम लोग सोलार बैटरीज की मदद से उसको हम लोग चला सकते हैं। जैसे कि सोलार बैटरीज में क्या होता है कि बैटरी का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग सोलार सेल से बनाते हैं और नीचे बैटरी होती है। सोलार सेल की मदद से बैटरी चार्ज होती है और उसके साथ जुड़ा हुआ इक्विपमेंट उसको हम लोग चला सकते हैं। तो सोलार बैटरीज का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा जो फार्मर होते हैं उसके अंदर हम लोग करते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आपके फादर फार्मर है तो उसको बोलो कि सोलार बैटरी का यूज़ करे, और आपके पास नॉलेज नहीं है तो जहाँ पे सोलार बैटरीज मिलती है वहाँ पे एक बार जाएं और सोलार बैटरीज के बारे में आप लोग नॉलेज लें, ताकि बहुत ही अच्छे और सस्ते तरीके से आप लोग खेती कर सकते हो। सोलार एयरपोर्ट, यस बच्चों, आज के ज़माने में हमारे इंडिया कंट्री ने फॉरेन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाना सीख लिया है, इसीलिए हम लोग सोलार एनर्जी का मैक्सिमम यूज करके अभी हम लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं। उसका एक जो मॉडल है वो सबसे बढ़िया है यहाँ पे सोलार एयरपोर्ट। इंडिया के अंदर एक ऐसा एयरपोर्ट भी अवेलेबल है जो पूरा का पूरा सोलार एनर्जी से चलता है। यस बच्चों, पौंडीचेरी के अंदर इंडियन फर्स्ट सोलार एयरपोर्ट स्टार्टेड इन 3 अक्टूबर 2020।
3 अक्टूबर 2020 में 3 अक्टूबर को ये एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ। मतलब स्टार्ट तो पहले से था, लेकिन इस एयरपोर्ट का अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इसकी रचना कैसी बनाई है कि पूरा का पूरा सोलर सेल की मदद से जो सूर्य की किरणें आती है वो सोलर सेल के ऊपर गिरती है और उसके आधार पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पूरा का पूरा एयरपोर्ट का जो वर्किंग है वो होता है। बहुत सारे बच्चे एयरपोर्ट पे गए होंगे, बहुत बड़ा एरिया होता है जो पूरा का पूरा सेंट्रली एसी है। यस बच्चों, सोलर एनर्जी की मदद से सेंट्रल एसी भी चला सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर भी चला सकते हैं और वहां तो मिलियंस ऑफ द लाइट्स चलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो इंडियन फर्स्ट एयरपोर्ट जो 100% सोलर एनर्जी की मदद से चलता है, पौंडीचेरी एयरपोर्ट, जिसका ओपनिंग 3 अक्टूबर 2020 में हुआ था, जिसको बनाने के लिए करीबन 2.8 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ था, जो 500 मेगावाट की कैपेसिटी का है बच्चों। तो आप लोगों को पता चला कि सूर्य की किरणें हमारे लिए कितनी मायने रखती है। अगर हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोग भी बहुत सारी चीजें उपयोग कर सकते हो। जैसे कि मार्केट में बहुत आसानी से सोलर सेल अवेलेबल है, तो सोलर सेल की मदद से आप लोग घर में भी छोटी छोटी लाइट्स वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि कभी रात को बिजली चली गई, आपके पास सोलर सेल अवेलेबल है, तो आप लोगों ने सोलर सेल की मदद से एक छोटी बैटरी कनेक्ट की हुई है पहले से, अगर वहां पे आप लोग बल्ब लगा दो तो आपके घर में भी लाइट आ सकती है। तो आपको इसके लिए कोई जनरेटर, इन्वर्टर या टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने घर के साइंटिस्ट हो गए ना बच्चों। तो यही चीज है कि आप लोगों को पढ़ाई के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, हम लोग भी आप लोगों को सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स भी आप लोगों को सिखाते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं करते। और हम लोग जो है, हमको सिर्फ यही पता है कि भाई सोलर एनर्जी जैसा कुछ आता था, जिसकी मदद से ये चीज यूज कर सकते हो, ऐसे वर्क कर सकते हो, लेकिन हम लोग कभी प्रैक्टिकल नहीं करते। इसीलिए हम लोगों ने किड्सलैंड स्कूल ने ये मुहिम स्टार्ट की है कि आप लोग इसके बारे में जानो। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है और हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। जब भी हमको पता चले तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि अगर ये चीज़ पहले से हम लोगों ने की होती तो हमारा जो रूटीन का जो खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे घर है जिसके ऊपर सोलर पैनल लगी हुई है, तो वो एक बार सोलर पैनल लगा ले, उसके बाद उसके घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है का खर्चा निकल जाएगा। तो मान लो कि आपका महीने का बिल 1500-2000 रुपया है, तो आप लोग 12 महीने का कैलकुलेट करो तो 24-25 हजार रुपया हो गया। तो पूरे साल का वो खर्चा बच जाएगा। अभी गवर्नमेंट भी अगर मान लो कि आपके घर पे जो सोलर पैनल लगानी है तो उसके लिए वो भी सहाय देती है, उसको सब्सिडी बोलते हैं। आपके पेरेंट्स को भी बताना, अगर आप लोग अपने घर पे सोलर पैनल लगाते हो तो आपको पूरे साल आपको मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। सिर्फ एक बार ही उसका खर्चा है, बाकी लाइफ टाइम आप उसका यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था सोलर एनर्जी, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो कि मेरे पास नॉलेज था वो देने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया। आप लोगों को भी क्या करना है, ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, तो उसके आधार पे आप लोगों को सर्च करना है और चीज़ें कि सोलर एनर्जी की मदद से कौन कौन सी दूसरी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने ये सर्च करके यहाँ पे आपको लिखा और आप लोगों को पता चला कि इंडिया के अंदर भी एक ऐसा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर एनर्जी की मदद से चलता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग भी अपना नॉलेज बढ़े, हमारा नॉलेज बढ़े, इसीलिए आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है। चार्ट पेपर के ऊपर सोलर एनर्जी टॉपिक, सोलर एनर्जी की डेफिनेशन और उसके बाद यूज ऑफ द सोलर एनर्जी टॉपिक करके कौन कौन से चीज़ हैं जिसकी यूज
हम लोग सोलार एनर्जी की मदद से करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को ढूंढना है और लिखना है। यहाँ पे हम लोगों ने 8 टॉपिक कवर्स करे हुए हैं। आप लोग ट्राई करो कि आप लोग जो टॉपिक जो प्रोजेक्ट बनाओ उसमें ये 8 के अलावा दूसरे चीजें लिखो, ताकि मुझे और आप दोनों को सभी को पता चले कि बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं जो कि सोलार एनर्जी से बनती है, चलती है। ओके बच्चों, मैं आप लोगों के फोटोज और वीडियो का वेट करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टॉपिक।